So moving on to our next topic, that is solar system. तो सोलर सिस्टम के अंदर क्या क्या है और सोलर सिस्टम आखिर है क्या वो समझते हैं। सो फर्स्ट थिंग, अगर आप यहाँ पे नोटिस करोगे तो आपको क्या दिखेगा, एक सन दिखेगा और उसके 8 प्लैनेट्स, बिकॉज हमारा ये जो प्लूटो है इसको हमारे साइंटिस्ट ने क्या किया, प्लैनेट के टर्म से इसको डिफाइन करने के जब बैठे वो, तो उन्होंने कहा कि प्लूटो उस प्लैनेट के डेफिनेशन में फिट नहीं हो रहा, तो प्लूटो को उन्होंने क्या किया, अलग कर दिया, बाहर कर दिया। सो वो सिस्टम जहां पे सन और उसके 8 प्लैनेट्स होंगे उसको हम सोलर सिस्टम के नाम से जानते हैं। आगे और जानते हैं सोलर सिस्टम के बारे में। सो द सन, 8 planets, satellites and some other celestial bodies known as asteroid and meteoroid form the solar system। तो क्या होता है, जब हमारे सन और इसके 8 प्लैनेट साथ ही साथ सैटेलाइट्स क्या होते हैं, जब कोई सेलेस्टियल बॉडी अगर प्लैनेट के आसपास मूव कर रहे हैं, प्लैनेट के आसपास ऑर्बिट कर रहे हैं, तो उसको हम सैटेलाइट कहते हैं। साथ ही साथ इन सब के अलावा कुछ सेलेस्टियल बॉडी ऐसी होती है जिनको हम मीटेरोइड या फिर एस्ट्रॉइड के नाम से जानते हैं। ये मीटेरोइड और एस्ट्रॉइड क्या होते हैं वो हम समझेंगे हमारे आने वाले वीडियोस में। आप इतना समझ लीजिए कि मीटेरोइड और एस्ट्रॉइड भी सेलेस्टियल बॉडीज होते हैं। जब हम सेलेस्टियल बॉडी की बात कर रहे थे तो इनको देखा था। सो ये भी क्या है, हमारे सोलर सिस्टम के पार्ट है। तो जब भी आपसे कोई पूछे कि सोलर सिस्टम क्या है, तो आप ये कह सकते हो कि ये सन की फैमिली है, और सन के फैमिली में कौन कौन आएंगे, खुद सन और उसके 8 प्लैनेट, साथ ही साथ सैटेलाइट्स और तो और एस्ट्रॉइड और मीटेरोइड। सो दिस इज योर सोलर सिस्टम। अब सोलर सिस्टम का मतलब क्या होता है वो समझते हैं। देखो, starting with solar system, solar is driven from sol, which means sun god in Roman. As a result, all the words from solar means related to sun. So, अगर हम बात करें सोलर सिस्टम की, तो सोलर सिस्टम एक ऐसा शब्द है जो कि रोमन शब्द से लिया गया है, और ये जो रोमन शब्द है वो है आपका सोल, और इसका मतलब होता है, सोल का मतलब होता है सन गॉड, यानी कि हमारे जो सूर्य देवता है उनको अगर हम रोमन में बोले तो सोल कहेंगे। और ये जो हमारा सोलर है वो इसी बात का प्रतीक है कि जो पूरा का पूरा ये सिस्टम है, जो फैमिली है, वो किसकी फैमिली है, सन की फैमिली है। साथ ही साथ आप जितने भी शब्द देखोगे जिसके आगे सोलर या जिसके पीछे सोलर लगा होगा वो सभी सन से रिलेटेड होंगे, चाहे वो आपको हो सोलर रेडिएशंस, सोलर पैनल। तो ये चीजें क्या दिखा रही है आपको कि ये सारी चीजें सन से रिलेटेड है, कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से सन इन सब से जुड़ा हुआ है, अगर उस चीज के या उस नाम के अंदर सोलर है तो। अब देखते हैं कि इसकी फैमिली के जो मेंबर्स है उनके नाम। तो देखो, हमने एस्ट्रॉइड और मीटेरोइड तो जान ही लिया, प्लैनेट्स को भी जान लेते हैं। So there are 8 planets in solar system, from closest to farthest from the sun they are. So इसके पास 8 planets है और हम बात कर रहे हैं सन से उनकी दूरी के मद्देनजर रखते हुए, यानी कि जो भी प्लैनेट सन से जितने दूर है उनको हमने क्या किया, सबसे एंड में लिखा, और जो सबसे नजदीक है सन के उनको सबसे पहले लिखा है। तो सबसे पहले हमारा ग्रह है मरकरी। तो मरकरी सूर्य के सबसे नजदीक है, उसके बाद वीनस, उसके बाद अर्थ, उसके बाद मार्स, फिर जुपिटर, फिर सैटर्न, एंड देन हमारे पास यूरेनस और नेपच्यून आ जाते हैं। तो ये 8 ग्रह सूर्य से उसकी दूरी के हिसाब से यहाँ पे लिखे गए हैं। तो ये था हमारा सोलर सिस्टम। आगे देखते हैं, जब हम बात ही कर रहे हैं सोलर सिस्टम की, तो एक और इंसान को देख लेते हैं, वो कौन है, हमारा सन। तो सन के बारे में जान लेते हैं थोड़ा सा। सो द सन क्या है, हमारे सोलर सिस्टम का सेंट्रल फिगर है, यानी कि सबसे जो मुख्य इंसान है वो कौन है, हमारा सन। सो द सन इज द सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम। ये सोलर सिस्टम का सेंटर है, यानी पूरा का पूरा सोलर सिस्टम इसी के आसपास घूम रहा है। यही क्या है, सभी चीजों का केंद्र बिंदु है हमारे सोलर सिस्टम के अंदर। इट इज मेड अप ऑफ एक्सट्रीमली हॉट गैसेस। ये बहुत ही गर्म गैसेस से बना हुआ है, क्योंकि आप यहाँ पे देख सकते हो वहां हमारा जो सन है वो क्या है, देख के ही पता चल रहा है बहुत गर्म है। अब वहां किसने लकड़ी जलाई, किसने आग जलाई जो इतना ही गर्म रह रहा है, तो वहां कोई आग नहीं जलाता। दरअसल सन के अंदर ऐसे गैसेस होते हैं, ऐसे हवाएं होती हैं जो कि बहुत ही ज्यादा हीट प्रोड्यूस करती है, जिसकी वजह से ये बहुत गर्म होता है। नेक्स्ट देखते हैं, द सन इज अबाउट
150 मिलियन किलोमीटर अवे फ्रॉम अर्थ। तो अर्थ से हमारा जो सूरज है वो 150 मिलियन दूर है, तो बहुत ही ज्यादा दूर है। आप कभी ट्रेन में ट्रैवल किए हो, कभी ऑटो में ट्रैवल किए हो? जब आपको पास जाना होता है तो आप क्या लेते हो? ऑटो का इस्तेमाल करते हो। अपने फ्रेंड के घर जाना है या अपने स्कूल जाना है, लेकिन नानी के घर या फिर कोई हिल स्टेशन जाना है तो आप क्या करते हो? ट्रेन की हेल्प लेते हो। सोचो, अगर मुझे सन के पास जाना हो तो मैं क्या लूंगी? अब ये कोई मत कह देना कि मैम सन के पास जाएंगे तो जल जाएंगे। अगर मान लो अगर मुझे जाना होता और जाना यहाँ पॉसिबल होता तो मैं कौन से ऐसा सवारी है, कौन सा ऐसा व्हीकल है जिससे मैं सन के पास जाऊंगी? ठीक है, सो कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दो। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। The sun is the center of solar system. It is huge and made up of extremely hot gases. It provides the pulling force that binds the सोलर सिस्टम। अब हमने जब बात करी कि ये सेंटर है पूरे के पूरे हमारे सोलर सिस्टम का, तो ऐसा क्यों है? तो इसके पास एक्चुअल में एक बिल्डिंग फोर्स है, यानी जोड़े रखने वाला फोर्स है, जो कि पूरे के पूरे सोलर सिस्टम को बांधे रखता है, इन्हें इधर उधर जाने की अनुमति नहीं देता है। तो सन के पास एक पुलिंग फोर्स है जिसको कई बार हम ग्रेविटेशनल फोर्स के नाम से भी जानते हैं। सो दैट फोर्स ऑलवेज बाइंड आवर सोलर सिस्टम। Next one is, it is ultimate source of heat and light for the solar system. So हमें ये पता है कि ये जो हमारा सन है ये क्या है? ये एक स्टार है। अगर हम सेलेस्टियल बॉडी की डेफिनेशन में इसको फिट करेंगे तो ये स्टार कहलाएगी, है ना। और हमने जाना था कि प्लैनेट्स के पास अपना कोई ना तो हीट है और ना ही कोई लाइट है। तो जितने भी हमारे प्लैनेट्स है सोलर सिस्टम के अंदर, इकलौता स्टार ऐसा है जो सबको प्रकाश और ऊष्मा प्रदान कर रहा है, यानी इट इज द ओनली सोर्स ऑफ लाइट फॉर द होल सोलर सिस्टम। तो ये हमारा जो सन है वो सभी को क्या देगा? एनर्जी दे रहा है हीट के फॉर्म में और लाइट प्रोवाइड कर रहा है। तो दिस इज योर सन। अब क्या करते हैं? नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, जहाँ पे हम एक नए टॉपिक को देखेंगे। So I'll see you in the next video. Till then, stay safe and keep learning with us. Bye bye.